बता दें उत्तर प्रदेश के यूपी के चंदौली से भी ऐसे ही एक बड़े हादसे की खबर सामने आई, लेकिन गनीमत रही कि यहां पर जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। छठ पूजा के दौरान सरैया गांव में नहर का पुल का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। देखिए, पुल टूटने से 6 से ज्यादा लोग जो हैं वो नहर में जा गिरे। हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। स्थानीय लोगों ने नहर में गिरे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नहर की पुल पर खड़े होकर लोग जो है वो छठ पूजा देख रहे थे और इसी दौरान पुल का यह हिस्सा जो है वो धराशायी हो गया। तस्वीर आपके सामने देखिए, जब यहाँ पर कल जब छठ की पूजा की जा रही थी तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने, लेकिन यहाँ पर कैसे देखते ही देखते जो पुल का एक हिस्सा है वो भरभरा कर नीचे गिरा। लेकिन गनीमत ये थी कि वहाँ पर लोग हादसे के वक्त ही संभल गए और किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मनीष यादव इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। मनीष, जो लोग इस दौरान हादसे के वक्त वहाँ पर मौजूद थे, क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या इसकी भी जानकारी सामने आई है? देखिए, मामला पूरा चकिया कोतवाली का है। सरैया गांव है जहां पर यह हादसा घटित हुआ है। एक नहर निकली हुई है कर्मनासा नदी से। उस नहर पर 2 पुल बने हुए हैं। एक पुल बड़ा पुराना है, जर्जर हो चुका था, जिसके बाद आवागमन के लिए दूसरे पुल को बना दिया गया है। छठ पूजा के दौरान कुछ ग्रामीण उस जर्जर पुल पर जाकर बैठ गए थे, क्योंकि परिवार के कई लोग थे जो छठ पूजा में भाग ले रहे थे। तो ऐसे में क्षमता से ज्यादा और जर्जर होने के चलते वो पुलिया अचानक भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस पूरी घटना में कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। मौके पर जो गांव वाले थे, जो पुल के ऊपर लोग बैठे थे, जो नहर में जो डूबने लगे, उन्हें बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले गए। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं है, लेकिन इस हादसे ने चेताने का काम किया है, क्योंकि कई जगह उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं जहां पर कई पुल जर्जर अवस्था में हैं। उनकी मरम्मत कराए जाने की जरूरत है। उन्हें तत्काल उन पर जो आवागमन है उसे रोके जाने की जरूरत है। तो इसको लेकर जरूर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं है। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जिससे कई लोगों की जान पर बना सकती थी। बिल्कुल मनीष, लेकिन ऐसा पहला मौका नहीं है। देखिए, इस तरह की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई हो। एहतियात बरतने की जरूर यहाँ पर जरूरत समझ में आती है। इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना, अगर पुलों की स्थिति इस तरह की बनी हुई है, जर्जर हालत में है, उनकी मरम्मत, उनका ठीक किया जाना ताकि हादसे ना हो। देखिए, बिल्कुल, लेकिन चूंकि इस गांव में जो जानकारी मिल पाई है, अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। 2 पुल, इस पुल के जर्जर होने के चलते दूसरा पुल पहले ही बनाया जा चुका है, लेकिन चूंकि पूजा का दौर था तो ऐसे में ग्रामीणों की संख्या ज्यादा होने के चलते जर्जर पुल के सहारे भी कुछ लोग बैठ गए थे, जिसके चलते ये हादसा पेश आया है। लेकिन ऐसे में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि उस पुलिया, जो छतकर पुलिया है, उसे मलबा हटाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि आगे भी कोई इस तरह के हादसे न हो पाए। और साथ ही प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां इस तरीके से जर्जर पुल हैं उनकी मरम्मत कराई जाए, उन पर आवागमन रोका जाए। ठीक है मनीष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राहत की बात यह कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जर्जर हालत जरूर इस पुल की नजर आई।